विधानसभा 4 के विधायक मालिनी गौड़ ने पाल समाज के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पाल समाज ने बीजेपी को समर्थन देने का वादा किया, तो वहीं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामपाल अपने कार्यकर्ताओं सहित बीजेपी में शामिल हुए। मालिनी गौड़ ने इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता में इंदौर देश में नंबर 1 है। उसने देश ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीती रात को पूर्व महापौर और क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक मालिनी गौड़ ने उत्कर्ष विहार में बैठक ली। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में हुई बैठक में मालिनी गौड़ ने सभा संबोधित की। महापौर व विधानसभा 4 की विधायक मालिनी गौड़ ने पाल समाज के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पाल समाज ने बीजेपी को समर्थन देने का वादा किया, तो वहीं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामपाल अपने कार्यकर्ताओं सहित बीजेपी में शामिल हुए। मालिनी गौड़ ने इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में इंदौर देश में नंबर 1 है। उसने देश ही नहीं विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसके साथ ही वार्ड 85 में बीजेपी प्रत्याशी राकेश जैन ने तूफानी जनसंपर्क किया है। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र से अच्छा जनसमूह उनके साथ चल रहा था, तो वहीं उनको महिला मतदाताओं और मातृशक्ति का भी अच्छा सहयोग मिल रहा था। हमारे बीच चर्चा के क्रम में पूर्व की मेयर साथ ही विधानसभा 4 की विधायक इंदौर की नगर माता जिन्हें लोग कहते हैं मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे निगम चुनाव पर। मालिनी भाभी, पहले तो बताइए कि पूर्व में आप तकरीबन 1,35,000 प्लस वोटों 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे आप। इस बार पुष्यमित्र भार्गव जी रण में उतरे हैं, क्या लगता है कैसा माहौल है? जीतेंगे, कमल का फूल जीतेगा और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हमने इतना काम किया है। इंदौर शहर को स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 दिलाया है। पूरे इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में इंदौर की पहचान बनी है। स्वच्छता से कई सारी बीमारियां खत्म हुई, डायरिया, अस्थमा और मलेरिया जैसी बीमारियां खत्म हुई। प्रदूषण विभाग का कहना है 42% धूल के कण कम हुए। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि जिस प्रकार स्वच्छता में, वाटर प्लस में और हर तरह से इंदौर नंबर 1 आया है हमेशा से। और हमने कान्हा नदी को भी सुंदर बनाने का प्रयास किया था। इसको और आगे पुष्यमित्र भार्गव जी ले जाएंगे। मालिनी भाभी, आपको सभी लोग जानते थे। अगर आपकी बात करें तो केवल विधानसभा 4 ही नहीं, पूरा इंदौर जानता था मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ को। अगर वहीं बात की जाए पुष्यमित्र भार्गव की, तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता के मामले में वे आपके मुकाबले कम हैं। तो आपको लगता है कि उनकी डगर इतनी आसान होगी? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। मैं भी कमल के फूल से लड़ी थी और वो भी कमल के फूल से लड़ रहे हैं। तो कमल के फूल को सभी जानती है, पूरा नगर, पूरा प्रदेश, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व पहचानता कि भारत की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रत्याशी है कमल का फूल। भाभी, आपने जो जिम्मेदारी की चाबी अब पुष्यमित्र भार्गव को सौंपी है, चूँकि 7 साल आपने इंदौर को मेयर रहते संभाला, वो चाबी अब आप उन्हें सौंप रही हैं। अगर आपके एंगल से देखा जाए तो लगता है आपकी जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे वे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया और इस प्लेटफॉर्म पे आगे चलना है, तो अच्छी तरह से निभाएंगे। वार्ड 85 से आपने अपने सबसे पुराने कैंडिडेट को उतारा है, सबसे पुराने कार्यकर्ता राकेश जैन को उतारा है मैदान में। दादा के समय के सबसे पुराने कार्यकर्ता है राकेश जी जैन। 85 नंबर वार्ड से इनको प्रत्याशी बनाया है और कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता है और कमल का फूल जीतेगा। राकेश भैया, पिछले चुनाव में जो लीड थी उससे 2 गुनी लीड से चुनाव जीतेंगे आप? बिल्कुल। भाभी माँ बोल रही थी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और पूर्व में सभी चाहे विधानसभा हो, चाहे सांसद चुनाव, चाहे महापौर परिषद का चुनाव, हम अच्छे मतों से जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का कार्यकर्ता इसे जी जान से लगाए तो निश्चित ही हम अच्छे मतों से जीतेंगे उसमें। अभी आज एक बैठक ली आपने, महत्वपूर्ण बैठक समाज की बैठक थी, समाज की बैठक थी। पाल समाज के यहाँ बहुत से परिवार रहते हैं और उन्होंने सभी ने राकेश भैया को आशीर्वाद दिया है, कमल के फूल को जिताने का समर्थन किया है। तो और अभी उनके ही द्वारा एक बाइक रैली निकाली जा रही, तो सभी लोग
भारतीय जनता कुछ पार्टी लोग के साथ। कांग्रेस से बीजेपी में भी ज्वाइन जी हुए हैं। हाँ, कुछ हमारे रामपाल जी ये अभी हमारे कांग्रेस से बीजेपी में पधारे हैं। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो ये थी मालिनी गौड़ जी से हमारी विशेष चर्चा लगातार जारी रहेगी। चुनाव पे हमारी पैनी नजर बने रही है। हमारे साथ कैमरा पर्सन सतीश के साथ प्रियंका पांडे, रेड 9 टीवी इंदौर।